समापत्ति का स्वरूप। क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः। योग साधक ने अपने चंचल मन को एकाग्र करने के लिए महर्षि पतंजलि जी एवं महर्षि वेदव्यास जी द्वारा बताए गए विभिन्न उपायों को बार बार अपनाकर निरंतर अभ्यास किया। अनवरत अभ्यास करने का परिणाम योग साधक को यह मिला कि उसका मन पूर्ण नियंत्रण में आ गया। मन के पूर्ण नियंत्रण में आने का भी परिणाम यह निकला कि योग साधक अपने मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ यानी परमाणु में एकाग्र करने में समर्थ हो गया और बड़े से बड़े पदार्थ महत् परिणाम में भी एकाग्र करने में समर्थ हो गया। योग साधक को इतनी बड़ी उपलब्धि मिल ही गई है तो अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए योग साधक को अब क्या करना चाहिए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी इस सूत्र की भूमिका में लिखते हैं, अथ लब्ध स्थितिकस्य चेतसः किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्तिरिति तदुच्यते। अर्थात मन को एकाग्र करने के विभिन्न उपायों द्वारा एकाग्र हुए मन की समापत्ति किस स्वरूप वाली होती है और किस विषय वाली होती है, यहाँ पर समापत्ति का अभिप्राय समाधि से है। इसे इस रूप में समझना चाहिए कि मन की समाधि किस स्वरूप वाली और किस विषय वाली होती है। भाष्यकार के भूमिका रूप में किए गए प्रश्न का समाधान क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः सूत्र से दिया गया है। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी स्वयं सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, क्षीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमित प्रत्ययस्येत्यर्थः। अर्थात सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र में क्षीणवृत्तेः शब्द का ग्रहण किया है। इसका अर्थ यह है कि सारी वृत्तियां प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति अस्त हो गई हैं जिस मन में। अभिप्राय यह है कि समस्त वृत्तियां दब गई हैं अथवा नष्ट हो गई हैं। अर्थात अब मन में कोई वृत्ति उभर नहीं रही है। मन शांत, निर्मल, पवित्र हो गया है। समाधि लगाने में अब कोई बाधा नहीं आ रही है। निर्बाध रूप से समाधि लगाने में मन समर्थ हो गया है। क्षीणवृत्तेः शब्द का यही अभिप्राय है। अब मन जिसको विषय बनाएगा उसी की समाधि लग जाएगी। भाष्यकार सूत्र के आगे के पदों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अभिजातस्येव मणेरिति दृष्टान्तोपादानम्। अर्थात सूत्र में अभिजातस्येव मणेः यह जो वाक्य आया है यह उदाहरण के रूप में ग्रहण किया है। अभिजातस्येव मणेः इसका अर्थ है कि स्फटिक मणि, बिल्लोर पत्थर, क्रिस्टल जो अभी अभी निकला नया पत्थर है, जो स्पष्ट, शुद्ध, निर्मल, साफ सुथरा है, इसी स्फटिक मणि का उदाहरण देते हुए भाष्यकार लिखते हैं, यथा स्फटिक उपाश्रय भेदात् तद्रूपोपरक्त उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। अर्थात स्फटिक मणि को किसी गुलाब पुष्प के समीप रख दिया जाए तो स्फटिक मणि गुलाब पुष्प जैसे रंग का बन जाता है। गुलाब पुष्प जैसा बना हुआ स्फटिक मणि गुलाब पुष्प के रूप में प्रतीत होता है। देखने वालों को मानो ऐसा लगता है कि यह गुलाब पुष्प है। ठीक इसी प्रकार मन को समझना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि लिखते हैं, यथा ग्राह्यालंबनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकारेण निर्भासते। अर्थात जैसे हमारा मन किसी वस्तु को देखता है, उदाहरण के लिए पुस्तक को देखता है, तो यहाँ पुस्तक ग्राह्य वस्तु है, ग्रहण करने योग्य वस्तु है। ग्राह्य वस्तु पुस्तक हुई। आलंबन का अर्थ आश्रय है
और उपरक्त का अर्थ जुड़ना है। ग्राह्यालंबनोपरक्तम का अर्थ हुआ हमारा मन पुस्तक से जुड़ गया, तो मन मानो पुस्तक जैसा बन गया। मन के पुस्तक जैसे बनने को ग्राह्य समापन्नम शब्द से कहा है। जब मन पुस्तक से जुड़ गया तो पुस्तक जैसा ही प्रतीत होने लगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति यह न समझे कि मन तो सीधा सीधा पुस्तक से जुड़ता नहीं है। हाँ, यह बिल्कुल ठीक बात है कि सीधा सीधा मन नहीं जुड़ता, परंतु नेत्र के माध्यम से तो जुड़ता ही है। माध्यम होने के नाते नेत्र को गौण करके मन को मुख्य करके बात कही जा रही है, इसलिए यह उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से लौकिक कार्यों को करते समय मन लौकिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता है, ठीक उसी प्रकार समाधि के प्रसंग में भी समझना चाहिए। यहाँ पर अंतर इतना अवश्य है कि मन लौकिक पदार्थों का प्रत्यक्ष नेत्र, घ्राण, रसना आदि साधनों के माध्यम से करता है। यहाँ पर समाधि में मन स्वयं किसी नेत्र आदि के सहयोग के बिना ही सीधा सीधा प्रत्यक्ष करता है। वह प्रत्यक्ष भी उन वस्तुओं का करता है जो इंद्रियों से नहीं दिखने वाली हैं, इसलिए इन्हें अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से स्फटिक मणि गुलाब पुष्प से जुड़कर गुलाब के समान दिखता है, जिस प्रकार से मन लौकिक वस्तु पुस्तक से जुड़कर पुस्तक जैसा दिखता है, ठीक इसी प्रकार समाधि में भी मन अतीन्द्रिय वस्तुओं से जुड़कर वस्तुओं का प्रत्यक्ष करता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि जी लिखते हैं, तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम भवति। अर्थात इसी प्रकार उदाहरणों की तरह मन सूक्ष्म भूतों से जुड़कर मानो सूक्ष्म भूतों जैसा बन जाता है। सूक्ष्म भूतों जैसा बनकर सूक्ष्म भूतों के रूप में दिखाई देता है। अभिप्राय यह है कि मन सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष करता है। यहाँ सूक्ष्म भूतों का अभिप्राय है पंच तन्मात्राएं, जो पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश का उपादान कारण यानी मटेरियल कॉज है। इन्हीं तन्मात्राओं को यहाँ भूत सूक्ष्म शब्द से कहा गया है। तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया को इस प्रकार समझना चाहिए कि योग साधक आसनस्थ होकर अपने मन को संसार से, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक संबंधों से हटाकर अपने ही शरीर में एक स्थान पर भ्रिकुटी या हृदय आदि स्थानों पर मन को एकाग्र करने के लिए स्थिर करता है। इसे धारणा कहते हैं। उसी धारणा स्थल पर पांचों तन्मात्राओं में से एक तन्मात्रा गंध तन्मात्रा का ध्यान निरंतर करता है। तन्मात्रा का ध्यान परिपक्व होने पर वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में गंध तन्मात्रा का प्रत्यक्ष हो जाता है। यह प्रत्यक्ष मन से होता है या मन में होता है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे लौकिक पुस्तक आदि के प्रत्यक्ष में मन पुस्तक जैसा बनकर पुस्तक का प्रत्यक्ष आत्मा को कराता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ यौगिक प्रत्यक्ष में भी मन गंध तन्मात्रा जैसा बनकर गंध तन्मात्रा का प्रत्यक्ष आत्मा को कराता है। जिस रीति से प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया गंध तन्मात्रा की बताई है, ठीक उसी प्रकार बाकी चारों तन्मात्राओं रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा को भी समझ लेना चाहिए। तथा स्थूलालंबनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवति। अर्थात उसी प्रकार स्थूल भूतों की भी है। यहाँ स्थूल शब्द से पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ग्रहण करना चाहिए। कोई यहाँ ऐसा न समझे कि पहले पंचमहाभूतों को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ा गया। इसका यह ही अभिप्राय लेना चाहिए कि यह अर्थक्रम को न लेकर पाठक्रम का ग्रहण किया गया है। जहां विकल्प हो तो अर्थक्रम का आग्रह नहीं रखना चाहिए।
मन पंच महाभूतों से जुड़कर पंच महाभूतों जैसा बन जाता है। पंच महाभूतों जैसा बनकर पंच महाभूतों का प्रत्यक्ष आत्मा को कराता है। यहां पर भी पांचों तन्मात्राओं के प्रत्यक्ष की प्रक्रिया के समान ही समझना चाहिए, अर्थात बारी बारी से एक एक का प्रत्यक्ष होता है। तथा विश्वभेदोपरक्तम विश्वभेद समापन्नम विश्वरूपाभासम भवति, अर्थात उसी प्रकार विश्वभेद अर्थात संसार में और भी अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं जो आंखों व यंत्रों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकती हैं। उन सभी पदार्थों में से भी किसी को भी मन का विषय बनाया जा सकता है। उन पदार्थों से मन जुड़कर उन जैसा बनकर उनका भी आत्मा को प्रत्यक्ष करा सकता है। जैसे ग्राह्य पदार्थों अर्थात पृथ्वी, जल आदि व गंध तन्मात्रा आदि के प्रत्यक्ष में कहा गया है, वैसे ही ग्रहण पदार्थों के संदर्भ में भाष्यकार आगे लिखते हैं, तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु द्रष्टव्यम, अर्थात उसी प्रकार ग्रहण यानी इंद्रियों के प्रत्यक्ष में भी उसी प्रकार से प्रत्यक्ष होता है, ऐसा समझना चाहिए। इस बात को स्वयं भाष्यकार स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, ग्रहणालंबनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, अर्थात ग्रहण यानी इंद्रियों से जुड़कर मन इंद्रियों जैसा बन जाता है। इंद्रियों जैसा बनकर इंद्रियों का प्रत्यक्ष आत्मा को कराता है। यहां पर भी प्रत्यक्ष की प्रक्रिया पूर्व बताए हुए के अनुसार अर्थात एक एक इंद्रिय का प्रत्यक्ष बारी बारी से समझना चाहिए। यहां पर ग्रहण शब्द से भाष्यकार एवं सूत्रकार ने जहां 10 इंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों व कर्मेंद्रियों का ग्रहण किया है, वहीं ग्रहण शब्द से मन, अहंकार, महत्त्व को भी ले लिया है, क्योंकि मन, अहंकार, महत्त्व को अलग से नहीं पढ़ा है। मन, अहंकार, महत्त्व को अंतःकरण भी कहते हैं। ग्राह्य पदार्थों एवं ग्रहण इंद्रियों व अंतःकरणों की चर्चा करके महर्षि वेद व्यास जी आत्म साक्षात्कार के संबंध में लिखते हैं, तथा ग्रहीत्री पुरुषालंबनोपरक्तम ग्रहीत्री पुरुष समापन्नम ग्रहीत्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, अर्थात उसी प्रकार ग्रहीत्री यानी पुरुष या आत्मा के साथ जुड़कर मन आत्मा जैसा बन जाता है। आत्मा जैसा बनकर आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। यह श्रोतागण यह न समझें कि जब आत्मा में जड़ वस्तु के कोई रंग रूप आदि गुण नहीं है तो मन आत्मा के समान कैसे बनेगा। यहां पर इतना ही समझना चाहिए कि जैसा आत्मा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान वाला है, वैसा ही मन इच्छा, द्वेष, प्रयत्न वाला बनकर ही दर्शन कराता है। भाषा विज्ञान के अनुसार तो जड़ को चेतन समान और चेतन को जड़ समान बताना परंपरा से चला आ रहा है। महर्षि वेद व्यास जी ने वृत्तियों के प्रसंग में मन को चेतन समान बताया है। जैसे चित्तमवसिताधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, योग दर्शन व्यास भाष्य 1:5, तथा मुक्त पुरुषालंबनोपरक्तम मुक्त पुरुष समापन्नम मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, अर्थात उसी प्रकार मुक्त पुरुष यानी जीवित रहते हुए भी जो मुक्त हो गया हो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसे जीवन मुक्त आत्मा से जुड़कर मन जीवन मुक्त आत्मा जैसा बन जाता है। जीवन मुक्त आत्मा जैसा बनकर जीवन मुक्त आत्मा का दर्शन कराता है। अभिप्राय यह है कि कोई योगी स्वयं को जीवन मुक्त बताता हो तो दूसरे योगी अपने मन का विषय उस जीवन मुक्त आत्मा को बना सकते हैं। वह योगी वास्तव में जीवन मुक्त है या नहीं, यह ऐसा कहने से स्पष्ट हो जाता है। यह योगी जीवन मुक्त है क्योंकि उसकी आत्मा शोक से, क्लेशों से, अविद्या से रहित है, निर्लिप्त है, ऐसा प्रतीत हो जाता है। ग्राह्य पदार्थों, ग्रहण इंद्रियों, ग्रहीत्री आत्मा की दर्शन प्रक्रिया को बताकर
महर्षि जी उपसंहार करते हुए लिखते हैं, तदेवमभिजात मणिकल्पस्य चेतसो ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु पुरुषेन्द्रिय भूतेषु या तत्स्थ तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरित्युच्यते। अर्थात बिल्कुल अभी अभी उत्पन्न अर्थात नए बिल्लोर पत्थर के समान यह जो मन है, वह मन आत्मा, इंद्रियों, भूतों अर्थात महाभूतों व तन्मात्राओं के साथ जुड़कर मानो उन्हीं जैसा बनकर उन्हीं की तरह दिखता है। यही तदाकारापत्ति ही है, अर्थात उसी के समान प्रतीत होना। इसे समापत्ति ही शब्द से भी कहते हैं। तत्स्थ समान वाले पदार्थ से, सामने वाले पदार्थ से जुड़ना। तदंजनता यानी जुड़कर उसी पदार्थ जैसा प्रतीत होना। इसी तत्स्थ तदंजनता को तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति ही कहा है और इसी तत्स्थ तदंजनता व तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति ही को समापत्ति ही कहते हैं।